या सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप लोग का होस्ट बसंत महतो आप लोगों का स्वागत करते हैं आज के इस वंडरफुल सेशन में। आज आपका डे 20 हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। जो 20वां दिन हम लोग अपने लाइफ में बदलाव की ओर चीज़ों को देख रहे हैं। अलग अलग चीज़ों से, चाहे वो खाने से हो, अपने स्वभाव से। उसके बाद जो हम लोग सुबह से शाम तक अपना जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके प्रति हम लोग बदलाव को देख रहे हैं। और बदलने से आप खुद भी देख रहे हैं, हम लोग का सुबह उठने का जो क्रम है वो बदल गया है। रात में सोने का क्रम है वो बदल गया है। भूख लगने का क्रम बदल गया है। बहुत जल्दी से भूख आ रहा है, जल्दी से। और खाना जल्दी पच भी रहा है, तभी भूख भी लग रहा है। एंड इसी को कंटिन्यू हम लोग अगर अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करेंगे तो और हम लोग दिन ब दिन और अच्छे होते जाएंगे। एक हेल्दी लाइफ की ओर हम लोग बढ़ते चल रहे हैं। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज का बहुत बढ़िया वंडरफुल सेशन होने वाला है। हम लोग चौबीसों घंटे सांस लेते हैं, बट सांस कैसे लेना चाहिए उसके बारे में हम लोग को और ज्यादा जानकारी होना चाहिए। किस तरह से बैठ के लेने से आपका शरीर में खाना डाइजेस्ट होगा, पचेगा, उसके बारे में चर्चा होगी। तो हम टाइम को बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर चंदन जी को। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आज? आप लोगों का सेशन तो काफी अच्छा चल रहा है। हम लोग सब मिलके जैसे सर ने कहा कि हम लोग उठना और रूटीन हमारा कितना अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। हम लोग बात कर चुके हैं खाने को लेके, क्या नहीं खाना है। ठीक है, फिर हमारा दिनचर्या हम लोग बात है कि आज हम लोग ब्रीदिंग की बातें करेंगे। हम लोग ब्रीदिंग अगर ध्यान ना दें तो हम लोग 1 मिनट में 10 12 बार 20 बार तक भी हम लोग सांस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कॉन्शियसली हम लोग काम करें, उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। जो 12 से 20 टाइम जो हम लोग एवरेज टाइम लेते हैं, बार हम लोग सांस लेते हैं प्रति मिनट, इसको घटा के हम लोग 4 से 6 टाइम भी कर सकते हैं। सोचिए, इतना कम। और ये करने से क्या होता है, इसका एक सिग्निफिकेंस है कि ये कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं और मैजिक क्रिएट करते हैं। आइए आज हम लोग उस मैजिक को थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में और कैसे वो हमारा मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब घर अंदर में जो होने वाले जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हम लोग का फैट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं। तो पहले कुछ मिथ हम लोग जान लेते हैं और फैक्ट्स जान लेते हैं कि सारे तो ब्रीदिंग टेक्निक तो सेम ही है। मिथ ये है रहती है कि मतलब आप कैसे भी सांस ले, असर एक ही करता है। मतलब आप कपाल भारती का जितने टाइप का करें, आप कपाल भारती करें कि आप कुछ भी करें, आपका असर सेम रहता है। अनुलोम विलोम करें, सब सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सांस ही तो ले रहे हैं, हवा तो अंदर ले रहे हैं, फिर हवा छोड़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। हर टेक्निक का अलग अलग ट्रिगर रिस्पॉन्स रहता है बॉडी का। फिर ये रहता है, अरे इसका तो कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं, ये तो बस ऐसे पुराने जमाने में लोगों का कहने वाली बात है। बट अभी आप देखेंगे कई सारे रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश हो चुके हैं और सब बताते हैं कि किस तरह ये एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पहले क्या था, रिसर्च किया गया नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अभी रिसर्च हो गया है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि एविडेंस नहीं है मतलब कि ये गलत है। अरे इस पर रिसर्च किया भी नहीं गया था। ठीक है, साइंटिफिकली।
लेकिन ये हमारे साइंटिस्ट जो ऋषि मुनि थे हजारों सालों से इस पर रिसर्च कर चुके थे। हम लोग को बहुत समय देना पड़ता है। ये आजकल ये मिथ आता है, अरे इतना समय कहाँ मेरे पास, आज तो भाग दौड़ की जिंदगी है, कहाँ से हम समय निकालें। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 5 से 10 मिनट, आप एक रील, एक क्रिकेट का एक ओवर ये सब से भी अगर समय निकालते हैं कुछ, तो उसमें भी आप अगर शॉर्ट ब्रीदिंग का 10 मिनट्स ऐसा बोला तो 10 मिनट का जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर सही तरीके से करते हैं, तो ये आपका ओवरऑल आपका आधा घंटा का जो है जिम में जाकर आप मेहनत करते हैं, उसमें जो मेटाबॉलिक रेट और ये सब इम्प्रूवमेंट होता है, वो आपका 10 मिनट के बराबर होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। तो कितना बड़ा उसमें चेंजेस आता है। और 10 मिनट तो हम लोग लाइफ में निकाल ही सकते हैं कहीं। सिर्फ मोबाइल को 10 मिनट दूर रखना है, 10 मिनट का टाइम निकल जाएगा। और ये भी सोचा जाता है कि उससे खाली रिलैक्सेशन मिलता है, वो मन बस शांत होता है, लेकिन नहीं। आगे हम लोग जानेंगे, इसका बहुत ज्यादा ही रोल है, अच्छा रोल है। अपार्ट फ्रॉम रिलैक्सेशन, स्ट्रेस को कम करने से अलावा साथ साथ आप देखेंगे फैट रिडक्शन में भी इसका काफी अच्छा रोल है। इसीलिए स्टार्टिंग के सेशन में हम लोगों ने कहा था कि आप लोग को मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे हम लोग जानेंगे जिसमें ब्रीदिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। प्राणायाम हम लोग सभी जानते हैं, भारतीय लोग तो एटलीस्ट जानते हैं प्राणायाम क्या है। बट इसको अगर हम तोड़े तो बात करते हैं प्राण आयाम। प्राण हो गया एनर्जी ऑफ वाइटल एयर, मतलब एनर्जी के बारे में बात करें, प्राण हम लोग सब जानते हैं। आयाम मतलब उस पे हमारा कितना, हमारा कंट्रोल है, हमारा उसके ऊपर पकड़ है, ताकि हम लोग उसको स्ट्रेच कर पाए, रेगुलेट कर पाए, कंट्रोल प्रॉपर कर पाए। जिसका अपना वायु पे, ब्रीदिंग पे, यानी प्राण पे अच्छा से कंट्रोल हो, तो उसका हेल्थ में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और यही टेक्निक को प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम 7-8 प्रकार के होते हैं। हम लोग बेसिकली मेन जो हमारा फैट रिडक्शन में ज्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा, वो 3 प्राणायाम के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्राणायाम का साइकिल क्या है? 4 साइकिल होता है। एक सबसे पहला होता है पुराका। पुराका में क्या करते हैं हम लोग, इनहेल नाक के थ्रू करते हैं। ठीक है, नाक से थ्रू करते हैं, एकदम डीप ब्रीथ से लेते हैं, और उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। फिर कुंभ का, उसमें उसको सांस को तुरंत नहीं छोड़ता है। नॉर्मली हम लोग क्या सांस ले रहे छोड़ रहे, आ रहे छोड़ रहे, लंग्स में रोक के नहीं रखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग रोक के रखना है थोड़ा देर। इससे क्या होगा, हमारा लंग्स का कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन और का एक्सचेंज बेटर होता है, समय मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को समय मिलता है वापस आपका लंग से निकल के इसमें आने के लिए। ठीक है, रीचर का, इसमें फिर स्लोली नाक से हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं। ठीक है, स्लोली करते हैं। फिर सुनने का चौथा फेज, इसमें क्या होता है, हम लोग सांस पूरा छोड़ देने के बाद थोड़ा देर फिर रुकते हैं। जैसे कुंभका में सांस लेने के बाद रुके थे, ऐसे शून्य का में सांस छोड़ने के बाद, शून्य का नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य खत्म, मतलब कुछ नहीं रहने के बाद हम लोग सांस को रोक के रख रहे हैं। ये 4 प्रोसीजर से हमारा प्राणायाम का एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, स्ट्रेस का जैसे हम लोगों ने बातें की, सिर्फ उसका ही नहीं मतलब हमारा रिलैक्सेशन नहीं, स्ट्रेस को, फिजिकल एनर्जी को, स्लीप क्वालिटी को, फोकस करने में मदद मिलता है। ये सब अदर बेनिफिट्स भी हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। हम लोग जो नेजल ब्रीदिंग का भी बात की, नाक से सांस लेना, फिर रोक के रखना, फिर छोड़ना, फिर रोक के रखना, इसका भी सिग्निफिकेंस है। देखिए हम लोग मूलाधार चक्र के बारे में बात किए थे गट रिसेट फेज में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा आंख के आईब्रोज के बीच में जो जगह है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आज्ञा चक्र। फिर गला के अंदर में थ्रोट में जो है आपको जो दिख रहा है, ये आपका विशुद्ध चक्र है। और आपका दिल के पास जो है, उसको अनाहत चक्र बोला जाता है।
ओम, हंग, यम। ठीक है। अब ये जो चक्र है, ये सारे इस पे एक्टिवेट होते हैं ब्रीदिंग के जरिए। जैसे सप्त चक्र हम लोग जानते हैं ना, तो ये सब नर्वस पॉइंट सब रहते हैं, एनर्जी पॉइंट्स भी रहते हैं बोला जाता है। तो ये सब का अच्छा सिग्निफिकेंस है। तो नेजल एक्सरसाइज में जाते हैं तो ये सब चक्र पे असर पड़ता है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद मिलता है, फोकस करने में मदद मिलता है, पैथोजेन्स बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलता है, इम्यूनिटी बूस्ट में मदद करता है। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फैट एक्सपेयर करना। हम लोग यहाँ पे फैट स्पेसिफिक ही थोड़ा बात करेंगे आगे। हार्ट बीट को रेगुलेट करने में बात करते हैं। ठीक है। आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल रहता है तो आप देखेंगे कि आप हार्ट बीट को भी अच्छा से कंट्रोल कर पाते हैं, राइट। सिचुएशन के हिसाब से हार्ट बीट उसे चेंज होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में बातें की। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अच्छा होगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा होता है। आपका डायफ्राम जो है, जो एक मसल्स है यहाँ पे पेट के नीचे, जो सांस लेने और ये करने में मदद करता है, ये जो डायफ्राम रहता है, ये ऊपर नीचे खींचता है, रबर बैंड जैसा है। तो खींचाता है तो सांस ले पाते हैं, फिर ऊपर खींचता है तो सांस धक्का मार के बाहर निकाल पाते हैं। तो इसका भी सिग्निफिकेंस होता है। तो ये इसको भी मजबूती मिलता है, क्योंकि ये भी अभी कॉन्शियसली और उसके ऊपर स्ट्रेस देख के हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, एक टॉक्सिन निकलता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी अच्छा खासा निकलता है। ठीक है। तो यही इसका बेनिफिट्स रहता है। देखिए, हम लोगों ने बातें की थी कि कैसे स्ट्रेस के वजह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बातें की, जब साइकिल हम लोग सर्कैडियन रिदम के बारे में बात कर रहे थे, साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, 24 क्लॉक जो बात कर रहे थे, तो हाइपोथैलेमस जो है, ये क्या करता है, इस पे कंट्रोल रहता है। जैसे ही ये थोड़ा स्ट्रेस होता है बॉडी पे, या स्ट्रेस की जरूरत होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी होता है, और रिलैक्स्ड अब रहते हैं तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हावी होता है। हम लोगों ने बातें की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपका ब्लड फ्लो डाइजेशन के थ्रू कम करके आपका बॉडी का बाकी पार्ट में डालता है, क्योंकि वहां ब्लड चाहिए रहता है, अभी टेंशन है, कुछ तो करना है, दिल का धड़कन तेज कर देता है। ठीक है। आपका पुतलियां फैल जाती हैं, आपका डाइजेशन इस वजह से रुकता है। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब रिलैक्स रहते हैं तो सांस अब साइंटिफिकली मत सोचिए ना, ऐसे सोचिए ना, आप जब परेशान होंगे तब तेज तेज से सांस लेंगे, कि जब आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, तब आप धीरे से आराम से सांस लेंगे। तो जब आराम से सांस लेते हैं, जैसे प्राणायाम तरीका में, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि रिलैक्स्ड बन। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करता है, वो फिर हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, पीपल्स छोटा करता है, आपका फिर डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। फिर डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है तो हम लोग याद कीजिए, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने गट फेज में जाना, कैसे माइक्रोबायोटा को मदद मिलता है। ठीक है। फिर अल्टीमेटली हमारा इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करता है। तो सब जुड़ा हुआ है। इवन फैट्स को भी लेके कैसे काम करता है, मेटाबॉलाइजेशन में कैसे मदद करता है, वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट मैनेजमेंट में लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कैसे काम करता है। पहला, कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से क्या होगा, हम लोग आगे के सेशन में जानेंगे, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा खासा ऑक्सीजन आता है, हम लोग सांस रोक के रखते हैं, तो उसको हमारे शरीर में इंटरेक्ट करने का ज्यादा मौका मिलता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और हम लोग जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और अभी कॉन्शियसली कर रहे हैं, और तो पेट का जो मसल्स होता है वो ऊपर नीचे होने का, उसमें भी उसका भी मेहनत होता है। तो एब्डोमेन मसल्स जो है वो भी टोन होता है। हम लोग पेट का क्या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं करते, उसमें भी तो मसल्स है ना, वो मसल्स मूव होंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, तो उसमें भी उसका भी एक्सरसाइज होता है। डाइजेशन तो इम्प्रूव होगा,
डाइजेशन इंप्रूव होगा तो ओवरऑल बॉडी में अच्छा हेल्थ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलेगा। तो लेकिन वही सवाल आया कि आप बोले हैं कि फैट वेट मैनेजमेंट में मदद मिलेगा, फैट चला जाएगा, बट जाएगा कहाँ फैट? फैट क्या जाएगा? तो देखिए इसका यहाँ पे हम लोग जानेंगे। फैट मान लेते एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 55 कार्बन एटम से बना हुआ है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। और अगर अच्छा से हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो पूरा पूरी फैट बर्निंग होता है। आप देखे होंगे कि चूल्हा जो रहता था पहले, गांव सब में देखे होंगे, लकड़ी का जो चूल्हा रहता था उसको आप जला तो दिए, लेकिन जैसे आप छोड़ देते हैं तो कुछ लकड़ी का पार्ट अनबर्न रह जाती है, या कोयला का पार्ट अनबर्न रह जाता है। लेकिन जैसे आप बिचौना से या पाइप जैसा रहता है उससे हम लोग फूंक फूंक के हवा भर देते थे जब, तो आप देखते होंगे उसका एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाता था, मतलब ज्यादा पार्ट जलता था। उसी तरीके से हम जब इनहेल करके मेंटेन करके रखते हैं तो अच्छा खासा आपका ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन आने के कारण पूरा पूरी फैट को प्रॉपर बर्निंग मिलता है। और देखिए 55 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। अच्छा और फिर पानी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये पानी शरीर और ये एनर्जी शरीर यूटिलाइज कर लेता है, यूज कर लेता है। और ये जो 55 आपको दिख रहा है जो एक्सेल वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो नेक्स्ट टाइम जो डीप एक्सेल करते हैं उसमें निकल जाता है। तो इनहेल अच्छा करेंगे मतलब अच्छा खासा ऑक्सीजन देंगे तो बर्निंग अच्छा हो रहा है, और एक्सेल करने से वो जो बर्न वाला पार्टिकल है सारा वो अच्छे से निकल जा रहा है। तो आपका फैट रिडक्शन में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 84% कार्बन डाइऑक्साइड है, 16% पानी है। तो ये उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है। हम लोग को लगता है कि सिर्फ सांस लेना ही मैटर नहीं करता, सांस कैसे ले रहे हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने बातें की प्राणायाम 8 प्रकार के 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मुख्य 3 प्राणायाम की बातें करेंगे। एक होता है डायफ्राम ब्रीदिंग, जो हम लोगों ने बातें की डायफ्राम क्या है, मसल्स की बातें की। जब ऊपर नीचे हम लोग अच्छा से स्ट्रेस करते हैं तो उसका मसल्स भी मूव होता है तो उसका भी स्ट्रेंथ आता है। एब्डोमिनल मसल्स का भी टोन होता है, टोनिंग होता है, अभी हम लोगों ने बातें की। फिर इसका क्या होता है, हमें जब सांस लेके सांस को रोक के रखते हैं तो लंग्स क्या होता है, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है। तो लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता है, ठीक है। लंग्स का मसल्स भी मजबूत होता है, तो ये एक बेनिफिट रहता है। और फिर आपका शरीर में जो कामिंग इफेक्ट आता है, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट होता है। फिर आपको स्ट्रेस कम लगता है, एंजाइटी कम लगता है, घबराहट जो होता है वो कम लगता है, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। फिर हम लोग साइनिंग स्कल्प ब्रीदिंग, या जिसको कपाल भाती बोलते हैं, कपाल भाती तो बहुत फेमस हो गया है हमारे जब इंडिया में सभी लोग जानते हैं। तो इस पे भी शॉर्ट बर्स्ट हम लोग एनर्जी निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। तो ऐसे करके जो छोड़ते हैं तो ये भी हमारा पेट का मसल्स पे काफी ज्यादा असर करता है, तो उसका भी मसल्स इंप्रूव होता है। और अच्छा खासा एक्सेलिंग में आपका टॉक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, जो बर्न हो जाते हैं, वो सब निकलने में भी मदद करता है। और इस वजह से आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होता है कि आपका ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, तो ब्रेन फंक्शन भी काफी इंप्रूव होता है। नॉर्मल आप देखिए ना, वही वही चूल्हा वाला बात है। ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन जलाता है, हर चीज जलाता है। तो जितना अच्छा कोई चीज जलेगा उतना अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना। आप देखिएगा गैस बर्नर में जब कचरा आता है तो पीला रंग में जलता है, वो फ्लेम ब्लू नहीं रहता है। और जब कचरा कुछ नहीं रहता, पूरा ब्लू कलर में एकदम अच्छा से जलता है। तो ब्लू कलर में आप खाना बनाइए, पीला में करें, आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। तो ब्रेन का एक्टिविटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है ऑक्सीजन के वजह से।
तो कपाल भारती इसी वजह से ब्रेन को फोकस करता है, ब्रेन का फंक्शन को बूस्ट करता है, इसीलिए साइनिंग स्कल ब्रीदिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर करता है। अदर बेनिफिट्स नो डाउट है, डाइजेशन और ये सब तो रहेंगे ही, बट ब्रेन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इवन ये इतना फेमस है, आप ये देख सकते हैं, एक जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन और प्राइमरी केयर में देखा गया था कि 57 मेडिकल स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में थे, उनको 2 महीना तक के लिए कपाल भारती करवाया गया, कपाल भाती, तो उसमें उनका स्ट्रेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ था। इसमें और भी बेटर कंट्रोल आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंट्रोल मिलता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें कंट्रोल मिलता है, ठीक है। स्पेशली जो व्यक्ति 20 मिनट तक इसको करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस बात की, कपाल भाती इतना बेटर है कि 5 मिनट का कपाल भाती आधा घंटा का एक्सरसाइज के बराबर है, बेनिफिट देता है, फैट रिडक्शन हो या कुछ भी हो। इवन 28 यूनिवर्सिटी गर्ल्स में भी पाया गया, 1 महीना तक कपाल भारती उन्होंने करने के बाद उनका बॉडी में लीन बॉडी मास प्रमोट हुआ, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस प्रमोट हुआ, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा, फैट परसेंटेज घटा। तो ये सब अच्छा खासा उसका हेल्थ बेनिफिट है, रिसर्च में भी ये फाइंड आउट किया गया है। अब तीसरा और आखिरी हम लोग जान लेते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये और भी ज्यादा फोर्सफुल तरीके से हम लोग सांस को निकालते हैं बाहर और अंदर खींचते हैं, दोनों तो करते हैं। ये भी आपका बॉडी को एनर्जाइज करता है, माइंड को एनर्जाइज करता है, सारा टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है और वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। देखिए प्राणायाम का ही हम लोग ये 3 फोकस किए वेट मैनेजमेंट के लिए, स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल के। तो आज का एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगा, वीडियो या पिक्चर आप कोई भी योगा पोज में कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिस्कस किए तीनों, उसके बारे में करते हुए आप आज शेयर करेंगे, सो दैट हम लोग एक हेल्थ की तरफ बेटर कदम बढ़ाएं। थैंक यू। और हम लोग आगे आज बढ़ते हैं हमारे डाइटिशियन की तरफ, मिसेस रजनी राजेश जी को। थैंक यू चंदन जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली कि नॉर्मल ब्रीदिंग जिसे हम सोचते हैं कि ये तो हमारे ये का एक जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसका भी हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्दी रहने में बहुत बड़ा योगदान है। यानी सांस हमें सिर्फ जिंदा रहने में मदद नहीं करता, हमें हेल्दी रहने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरत है कि हम इसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आइए उससे पहले मैं एक और जरूरी बात करना चाहूंगी, जो हमें डाइट में हमें क्या शामिल करना चाहिए। अमाइनो एसिड्स के बारे में हम सबने सुन रखा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स क्या है और हमारे बॉडी में इसका क्या रोल है, हमें कहाँ से मिलता है। तो अमाइनो एसिड्स जो ये एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट ही होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेन अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन, हमारे शरीर में जो भी सेल डैमेज होता है, जो भी न्यू सेल सिक्रेशन होता है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अपने डाइट में शामिल करने से हमें मिलता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, दूध, अंडा, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल, और मटन, चिकन जो नॉन वेजिटेरियन है उनको फिश वगैरह से मिलता है, सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इनका महत्व हमारे शरीर के लिए इसलिए और ज्यादा है क्योंकि ये हमारे शरीर के विभिन्न जो एक्टिविटीज होती है उसमें सहायक होता है। जैसे कि हमारे नसों और मांसपेशियों, यानी हमारा जो नर्व होता है और जो मसल्स होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और बहुत सारे डिफरेंट बॉडी के एक्टिविटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है। हमें वीकनेस फील हो सकता है, हमारे मसल्स में कमी आ सकती है, मांसपेशियों की कमी होती है, यानी फैट बढ़ता जाएगा, मसल्स रिड्यूस होता जाएगा, और हमारे जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें भी ये
डिफिकल्टी पैदा कर सकता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता क्या है? अगर मैं नाम बताऊं तो लाइजीन, मेथिओनिन, फिनाइलिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोलीन, वेलिन और हिस्टिडाइन, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं, प्लांट प्रोटीन से मिलते हैं। न्यूट्रीलाइट प्लांट प्रोटीन भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है जहां से हम अपने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ले सकते हैं। ये हमारा वाइटल बिल्डिंग ब्लॉक तो होता ही है और प्रोटीन सोर्सेस से ये हम रिकवर कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोटीन और अमीनो एसिड दोनों हमारे बॉडी में होता है, लेकिन अमीनो एसिड जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये प्रोटीन बनाने में मदद भी करता है। हम बाहर से तो लेते ही हैं, साथ ही जो ब्लॉक्स है वो और ज्यादा प्रोटीन सिक्रीट करने में भी हेल्प करता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो सके, और वो फिर से अपने जरूरत के हिसाब से नए प्रोटीन को बनाता है, उसको बनाने में इस्तेमाल करता है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को, यानी अमीनो एसिड्स को। तो अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर और इससे जो काम होता है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, कहा जाता है कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स माँ के दूध में, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो छोटा नवजात शिशु जो होते हैं, उनको माँ के दूध से बहुत अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड्स मिलता है। और उसके बाद हमें प्लांट सोर्सेस से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन को कुछ मात्रा में हमें नॉन वेज प्रोटीन से भी मिलता है। और दोनों प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। यानी अगर अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी होगी, हम सिर्फ कुछ भी लेते जा रहे हैं प्रोटीन फॉर्म में, तो शायद वो उतना अच्छे से असरकार नहीं हो जितना कि दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि प्रोटीन जो ले रहे हैं उसमें अमीनो एसिड्स का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होता रहे। तो आइए, डाइट की बात हो गई। हमने कल बात की थी कि हम सबको अपना बॉडी वेट आज फिर से मेजर करना है। आज 20वां दिन है, हमें अपना बॉडी वेट लेना है, बीएमआई लेना है, और जो वेस्ट हिप रेशियो, ये सारा डिटेल्स रेडी रखना है। आज मैं उसका फॉर्मेट फिर से शेयर कर रही हूँ, काइंडली उसको आप लोग सब फिल कीजिए और उसको वापस पोस्ट कीजिए। आप खुद से डिफरेंस देख पाएंगे अगर आप उसको प्रॉपरली, जो इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने डाइट को मेंटेन कर रहे हैं, जो आपको सप्लीमेंटेशन बताया गया है उसको फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत बदलाव दिख सकता है यहाँ पे। आइए, एक्सरसाइज सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ट्रेनर मिसेस अंजू मेहता को। ओवर टू मिसेस अंजू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम लोग सुखासन में बैठ जाते हैं और थोड़ा सा बैठ के स्ट्रेचिंग करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हल्का स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा फ्री हो जाए। तो सबसे पहले हाथ को ऊपर, एक हाथ को ऊपर, दूसरे को साइड में, साइड स्ट्रेचिंग जितना हो सके, जितना जा पाते हैं। जो लोग सुखासन में सही से नहीं बैठ पाते हैं ना, वो अपने पीछे इस तरह से कुशन वगैरह ले सकते हैं, या चादर को फोल्ड करके लेके आराम से बैठ सकते हैं इस तरह से। पैर को थोड़ा ऐसे भी, पैर नहीं मुड़ पा रहा है घुटना, तो उसको थोड़ा खोल के भी बैठ सकते हैं। जो इस तरह बैठ सकते हैं वो जरूर बैठे। इसको साइड स्ट्रेचिंग करेंगे जितना हो सके उतना। एक साइड जाएंगे, फिर दूसरी साइड। और सारा अभ्यास करते समय अगर आपका फेस ईस्ट साइड है तो बहुत ही अच्छा, पूरब साइड। ओके, दोनों साइड से स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा सा हाथ को जोड़ के पीछे क्लोज होता है, फिर हाथ ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, फिर आगे, हाथ पीछे इस तरह जाएगा, फिर आगे जहां तक हो सके, और पूरे बॉडी को लंबा करके फोरहेड को नीचे सटाने का कोशिश करें। जिनसे हो पाए वही करें, ज्यादा प्रेशर नहीं ले। थोड़ा सा रुकेंगे, रुकने से आपका से लेके कमर तक की ऊपर, ध्यान
गर्दन तक की हड्डी में या थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उठेंगे, इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। हाथ ऊपर, पीछे की ओर, फिर आगे की ओर। फिर धीरे से फेस को श्वास भरते हुए एक साइड, फिर मिडिल में लाएंगे, श्वास भरेंगे, फिर दूसरी साइड, बिल्कुल धीरे से। कम से कम 2 से 3 बार जरूर करें। फिर धीरे से एक साइड से गोला में घुमाएंगे फेस। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नॉर्मल धीरे धीरे करें, अगर कर पा रहे हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे से सिर्फ फेस को इस तरह से और ऊपर नीचे कर लें जितना हो सके उससे। आंखें खुली रख के ही घुमाएंगे, हमेशा थोड़ा किसी किसी को चक्कर जैसा लगता है। फिर अपोजिट, ये करने के बाद गर्दन को पीछे ले जाएंगे जितना हो सके। पीछे करने से आपकी गर्दन की नसें भी तनेंगी। बहुत ज्यादा किन्हीं किन्हीं का देखते होंगे गर्दन काफी मोटा है या सोने से खर्राटे की आवाज आती है, तो वो धीरे धीरे कमेगा। फिर नीचे डाउन, जालंधर लॉक करना है ठुड्डी को, यहाँ अपने चेस्ट पे इस तरह से लॉक जितना हो सके। ये प्रक्रिया अपना श्वास लेते हुए धीरे धीरे करते रहे। फिर कंधे को सिर्फ इस तरह से गोल करेंगे। ये गोल करने में कंधा भी घूमेगा और प्लस आपके गर्दन पे भी देखिएगा हल्का सा ऊपर से ऐसे ऐसे लगता है कि नसें जो है दौड़ रही हैं। और हाथ आपके घुटने पे गोल गोल घूमता रहेगा। फिर यही चीज अपोजिट 10 टाइम या 5 टाइम करने के बाद इसको अपोजिट में करते जाएंगे। इससे आपके कंधे में भी आराम होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम में भी आराम, और घुटने में भी साथ साथ आराम। जब ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ है इस तरह से कर लीजिए और अपने अंदर जोर से श्वास को भरेंगे। भर के लगना चाहिए कि हमारा फेफड़ा जो है जो काफी चौड़ा हो गया है। फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे। यह क्रम धीरे धीरे करना है, खुद से काउंट करते हुए कि हाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक का श्वास ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। इसको खुद से काउंट भी कर सकते हैं आप अपनी अपनी उंगलियों पे कि 5 6 7 8 तक में श्वास को भरना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, जोर से श्वास को भरेंगे। जिनको विश्वास संबंधी प्रॉब्लम है या फेफड़े में थोड़ा भी इंफेक्शन वगैरह है, वो ये करने से अगर इसको पर डे आप 5 मिनट भी कर लोगे तो काफी उसमें राहत मिलेगा और आपका फेफड़े में अच्छे शुद्ध वायु जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो आपके लिए काफी उससे बेनिफिट होगा। शुरू में आपसे हो सकता है 4 5 तक ही हो, लेकिन करते करते 10 12 13 14 तक भी उतना देर आप श्वास को रोक सकते हैं और फिर छोड़ने में भी वही समय लगता है।
आप कितना देर रोक सकते हैं, अपनी कैपेसिटी खुद ही देखिए। ये करने के बाद हम लोग थोड़ा सा कपालभाति करेंगे। कपालभाति में नाक से श्वास को छोड़ना है, कैंडल को बुताना है, मुंह से नहीं। मुंह में एक बार सांस भर लेंगे, नाक से धीरे धीरे करेंगे, ताकि जितना जितना ज्यादा कैंडल बुता सके। इससे हम लोग को, जिनका फैटी लीवर रहता है या जिनका किडनी डैमेज है, वो दोनों चीज में ये काफी कंट्रोल करता है। इस एक्सरसाइज को कम से कम हम लोग को 10 से 15 मिनट करना चाहिए, और पर डे धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाते बढ़ाते, और बीच में 1-2 सेकंड का स्टॉप लेके जोर से सांस भरेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना है, और फिर इसको करते हैं। इसको करने से ना, जो लोग काफी मोटे हैं, फैट बर्न करने में भी हेल्प मिलता है। फिर एक बार रिलैक्स होंगे, फिर करते हैं इसको। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए। हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास पूरा कस के भरेंगे और धीरे से रिलैक्स होंगे। अभी हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में काफी अच्छा होता है, और जिनको फेफड़े से संबंधित कुछ भी इश्यू है, वो भी धीरे धीरे आपका कंट्रोल होता जाएगा। और शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, तो वो पूरे शरीर को अंदर से निरोग करता है। जैसे होता है कि अंदर से हम बिल्कुल फिट हैं, तो आप में खुद से आलस भी खत्म हो जाएगा, और किसी चीज को काम करने में इतना ज्यादा मन लगेगा, और आप प्राणायाम प्राणायाम और भी जितने चीजें हैं, काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये करने से ना, आंखों के नीचे का काला घेरा जिनका हो जाता है, वो भी दूर हो जाएगा। जोर से श्वास भरेंगे और नीचे लेके आएंगे, और इसको थोड़ा सा फास्ट तेज गति से करेंगे। लेकिन जिन लोगों का बाईपास हो चुका है, वो इसको ना करें। करते भी हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे करें, बिल्कुल आराम से। जो लोग फास्ट कर सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इसको जरूर फास्ट करें।
फिर 1-2 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से रिलैक्स होंगे। फिर करेंगे, कम से कम इसको एक बार में 30-40 बार करना है, बट अभी सबका शुरुआत है तो थोड़ा कम ही हो पाएगा। हमारे पूरा शरीर का कंट्रोल जो है हमारे मस्तिष्क से ही होता है, मस्तिष्क और छोटा मस्तिष्क। तो इसमें जो है जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो उतना शरीर का सारा फंक्शन जो है हमारा बिल्कुल सही चलेगा, और आपका फेस का ग्लो भी बढ़ा रहेगा, और जिनका ब्लड प्रेशर का बीमारी है वो भी कंट्रोल रहेगा, और प्लस जिनको ब्लड शुगर है ना वो काफी हद तक इसमें कंट्रोल होता है। तो इसको ब्लड शुगर वाले भी जरूर करें। ये करने से आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और भीतर से एनर्जेटिक फील करेंगे। अब हम लोग जोर से श्वास को भरेंगे और मुंह को पाउच बनाते हुए आवाज निकाल के बिल्कुल रिलैक्स होंगे। ये तो आज हमारे चंदन जी जितने भी बताए उसमें ये 3 प्राणायाम सबको पर डे करना ही चाहिए। अभी हम लोग सिर को अपने एक हाथ के पंजे से सिर को इस तरह से प्रेस करेंगे जितना हो सके। फिर दूसरे हाथ से इधर से पुश करना और सिर से इधर ढकेलना है। फिर दोनों हाथों को लॉक करके पीछे ले जाएंगे छोटे मस्तिष्क के पास, और पीछे लगेगा कि हम सोना चाह रहे हैं, सोना है बट सोना नहीं है, हाथ से प्रेस करके आगे की ओर धक्का देना है। फिर सेम यही चीज आगे से भी। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो इस जगह पे उनका जो पुट्ठा निकल जाता है उस जगह को इस तरह से मालिश करेंगे, इस तरह से नीचे की ओर, ताकि आपके कंधे पे जो दर्द रहता है वो भी रिलैक्स होगा, और उसमें भी वो धीरे धीरे जो पुट्ठा निकल जाता है वो भी धीरे धीरे बैठ जाएगा। हाथ को इसी जगह पे रखेंगे और दूसरे हाथ से अपनी केहनी को अपनी ओर मोड़ना है। फिर हाथ चेंज करके, जो लोग एनी टाइम कुर्सी पे बैठे रहते हैं जिनका ऑफिशियल वर्क है वो इसको किया करे हर आधे घंटे पे। फिर इसी डायरेक्शन में हाथ को भी इस तरह से साइड साइड, फिर हाथ को जोड़ेंगे तो आगे की ओर झुकना है, हाथ जोड़ के आगे की ओर इस तरह से, पीठ और कंधा थोड़ा बाहर की ओर निकलना चाहिए। फिर हाथ पीछे करके इस तरह से यहाँ गड्ढा बनाना पीछे की ओर, थोड़ा सा इस तरह से कर्व जैसा बनेगा। इनमें उनको जो लोग कुर्सी पे जिनका ऑफिशियल वर्क वगैरह रहता है उनको काफी इससे राहत मिलेगा, और जिनको स्लिप डिस्क वगैरह रहता है उसमें भी उन लोगों को राहत मिलेगा। फिर वज्रासन में बैठेंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो थोड़ा सा इस जगह पे बेडशीट को फोल्ड करके रख लें या कुशन वगैरह को लेके, और फिर बैठने का कोशिश करें धीरे धीरे।
अपस्टेयर, और हाथ को पीछे लॉक करेंगे अपने बैक के पास, और फिर इसको आगे की ओर झुकेंगे और हाथ ऊपर उठेगा। वज्रासन में बैठने से आपकी पाचन शक्ति जो है काफी मजबूत होगी। और प्लस एक चीज जो हम लोग इस वक्त खींच रहे हैं ना, ये जिनको कंधे में दर्द रहता है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उसमें भी राहत मिलेगा। और सिर नीचे जाने से ब्लड का फ्लो ऊपर सिर तक जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। और प्लस डायबिटिक वाले जो है उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज काफी अच्छा है। मुट्ठी को कस के बंद करते हुए दोनों हाथ की अंगूठे को जस्ट नाभि के पास प्रेस करना है अंदर की ओर, और फिर झुकेंगे आगे थोड़ा लंबा होके जितना जा पाए। जो लोग घुटना नहीं मोड़ पा रहे ना, वो पैर को इस तरह से खोल के या जैसे भी करके अगर इस तरह भी करके झुकते हैं जितना, तो भी उनको धीरे धीरे राहत होगा। फिर इसी प्रक्रिया में मुट्ठी बंद, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है ना, वो इस तरह से मुट्ठी बंद करके जस्ट नाभि के नीचे, ये जो हमारा पेड़ू है, इस एरिया पे हल्का प्रेशर देंगे और फिर इस तरह से बैठेंगे नाभि के नीचे पेड़ू पे। इससे कुछ ही देर में उनको थोड़ा प्रेशर महसूस होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगा। इसको पर डे सुबह सुबह करें कॉन्स्टिपेशन वाले। फिर मुट्ठी बंद करके इस साइड में इस तरह से गोल 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 हाथ को घुमाना है 3 टाइम, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। ये करने से आपकी हथेलियों की मसाज होगी। बहुत कोई क्या होता है कि सुबह फ्रेश एक बार में नहीं हो पाए, 2 बार या 3 बार जाना पड़ता है, तो ये करने से हमारे हथेलियों में जो भी मल वगैरह चिपका रह जाता है वो बिल्कुल आसानी से शरीर से बाहर हो जाएगा। 3 टाइम एक साइड से और 3 टाइम उसका अपोजिट करना है। इसी पोज में घुटने के बल बैठना है सीधा, दोनों हाथ आगे जितना हो पाए, धीरे 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 इसको पूरा आगे ले जाएंगे और आपका चेस्ट जो है नीचे आ जाएगा इस पोज में। आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। जिनको थोड़ा भी शरीर में गैस की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर होगा इससे, और पाचन क्रिया भी हमारी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। फिर सीधा आएंगे, फिर एक बार और इसको करते हैं। धीरे से हाथ पास में करके धीरे से जाएंगे। इसी पोज में श्वास भरते हुए हमारा फेस ऊपर जाएगा। जब फेस ऊपर जाएगा तो हमारा टमी एरिया जो है थोड़ा नीचे आएगा। फिर श्वास छोड़ते हुए जब नीचे आएंगे तो हमारा एक पीठ और जो नाभि के पास है उसको ऊपर अंदर की ओर जितना अंदर ले जा सकते हैं उसको लेके जाएंगे। इससे हमारा इस एरिया में जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम या रीढ़ की हड्डी में या कमर में दर्द रहता है ना, तो वो इस तरह से इस तरह होते रहेगा ना, तो दर्द धीरे धीरे जो है उससे रिलैक्स हो जाइएगा, आराम मिलेगा।
इसी पोजीशन में पूरा शरीर का भार जो है अपने पंजों पे और हाथ की हथेली पे देते हुए ऊपर उठ जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होगा और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। पंजों एड़ी को उठाएंगे, अपनी उंगलियों पे खड़ा होना है। फिर इसी को थोड़ा थोड़ा आगे की ओर। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो थोड़ा फास्ट भी कर लीजिए। फिर से नीचे उसी पोज में बैठ के थोड़ा सा दोनों पैर को फैला लेंगे, बाल्यासन में बैठेंगे। इससे हमारे कुल्हे जो है खुलते हैं और दोनों हाथ को आगे ले जाके बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे चाइल्ड पोज में। फिर उठेंगे। अभी हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं, बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ छुट्टी के नीचे और अपने पैर को मोड़ना है बार बार। फिर इसको क्रॉस करते हुए ये इस तरह से अपने बैक पे पुश करना है। ये कम से कम 50 टाइम करना है। इससे हमारा पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको कमर में दर्द प्लस मोटापा भी है और पैर पैर में भी दर्द रहता है, सूजन रहती है, सोलिंग रहती है, वो काफी हद तक कंट्रोल होगा। फिर इसको क्रॉस करते हुए इस तरह से साइड में हाथ रहेगा और सिर को ऊपर उठाना, कोबरा आसन में। सारा एक्सरसाइज हम लोग आगे झुक के किए थे। अभी थोड़ा सा इसका बैकवर्ड फोल्डिंग होने से कमर दर्द में काफी राहत होगी। फिर नीचे आएंगे। अभी बिल्कुल अपोजिट पीठ के बल लेटेंगे और इस तरह से दोनों घुटने को मोड़ लेंगे और घुटने को एक पैर की एड़ी के पास ले जाएंगे, बिल्कुल क्रॉस करते हुए। इससे हमारे यहाँ कमर के पास पेट पे हल्का हल्का खिंचाव होगा और हमारी जो है पेट तनेगी थोड़ा। ये फैट लॉस करने में या खाना खाने के बाद वज्रासन और ये करने से शरीर जो है काफी तनी हुई रहेगी और फिट रखने में ये एक्सरसाइज काफी काम करते हैं। फिर पैर को सीधा, दोनों हाथों को इस तरह से करके कमर का नीचे थोड़ा सपोर्ट देना है और पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक, नीचे 30 डिग्री तक ही लेके जाएंगे, टच नहीं करेंगे। इससे हमारा नाभि के पास का जो फैट रहता है, पेट पे जो फैट है, पेड़ों पे जो फैट है, लीवर पे, उन सब चीजों को कम करने में हेल्प मिलता है। इसको आप 20-20 का 2 से 3 स्टेप कीजिए। धीरे धीरे अपने काउंटिंग को बढ़ा लेना है। हाथ निकाल के इसी पोजीशन में पैर को ऊपर और नीचे करेंगे। अब रिलैक्सिंग मोड में आए हैं। इससे इसको भी रात में हमेशा सोते समय करें। जिन लोगों का मैंने खड़ा होके ही दिन भर काम करते हैं ना,
वर्किंग है खड़ा खड़ा ही, वो लोग इस तरह से जब भी उनको टाइम मिले तो ये करने से उनको पैर में जो थोड़ा भी स्वॉलिंग रहता है या दर्द रहता है आपका ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते, अभ्यास करते करते। फिर सीधा एक पैर को मोड़ेंगे, पवन मुक्तासन, पहले सिंगल लेग करेंगे, फिर डबल लेग। फिर मर्कटासन करना है। मर्कटासन में दोनों पैर को एक साथ भी आप ले जा सकते हैं, 2-3 तरह से है, या एक पैर को इस तरह से ऊपर करके भी, या पूरा लेग इस तरह से भी, इस तरह करके दोनों पैर एक साइड, फेस आपका उसका अपोजिट होना चाहिए। पेट पे थोड़ा ट्विस्ट होगा, इससे पूरे शरीर का अकड़न जो है, दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा और आप ताकि अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। दोनों पैर को इस तरह से पकड़ के अपनी एड़ी को, इसमें भी साइड टू साइड थोड़ा सा, हाथ दोनों ऊपर, पैर दोनों इस तरह से क्रॉस, और इसको गोल गोल घूमना है पूरा बेड पे। इससे आप पूरा शरीर अकड़ा हुआ जिनका रहता है ना, वो दर्द काफी हद तक खत्म हो जाएगा। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा 2 चैलेंज देते हैं। सीधा इस तरह से सो रहिए और इसको हाथ उठ के इस तरह से करना है, टच करना है। इसको पर डे कीजिए, ये और प्लान। चलिए बैठते हैं, दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों को हिट करना है 3 टाइम्स। और ये हाथ बिल्कुल इस तरह से तना हुआ, और फिर उंगलियों को इस तरह से मोड़ने का कोशिश कीजिएगा। जो लोग थोड़ा लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए बिल्कुल टाइट, और फिर मोड़ने का धीरे 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 कोशिश कीजिए। टाइटनेस के साथ अभी जोर से ताली बजाएंगे, इससे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा और भी शरीर में बहुत सारे प्रोग्राम जो है सही हो जाएंगे। और जोर से हंसते हैं, हाथ को कस के रब करते हुए अपने फेस पे गोलाई में ये कर लीजिए, इससे आपका फेस का ग्लो एनी टाइम बढ़ा रहेगा। थैंक यू। गो टू होस्ट। थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन। आज के सेशन में वाकई हम लोग को ब्रीदिंग टेक्निक जो है समझ में आ गया है, और हम लोग आज से अभी से ही इसको कंटिन्यू करेंगे और फॉलो करेंगे। वाकई में अभी हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक मैं खुद भी कर रहा था, तो काफ़ी जो है एनर्जेटिक महसूस हुआ अभी से ही। तो इसको हम लोग रोज अपने दिनचर्या में इसको अप्लाई करेंगे और इसको इससे जो है पूरा फायदा लेने का कोशिश करेंगे। सुबह ही हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेशनेस ताजगी महसूस होती है, दिन भर हम लोग का फिर अच्छा हो जाएगा इसी आधे घंटे 20-25 मिनट के एक्सरसाइज से और आपका इंफॉर्मेशन से। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी का, एंड गुड डे टू एवरीवन। कल हम लोग 6:25 में दोबारा मॉर्निंग में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।